पोस्टर ट्रैकर में बच्चों की लगानी है अटेंडेंस, कब भरना है एचसीएम, कब भरना है मॉर्निंग स्नैक और कब भरी जानी चाहिए एक्टिविटी ईसीसीई लर्निंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे कब भरी जानी चाहिए ईसीसीई लर्निंग, जिससे कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम की रैंकिंग सही बन सके। नमस्कार भाई और बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन जा रही हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना पूरा योगदान दे रही हैं और आंगनबाड़ी से संबंधित सारे कार्य भी आप लोग कर रही हैं, चाहे होम विजिट का काम हो, टीकाकरण का काम हो या तो फिर ईसीसीई लर्निंग का काम करना हो, अटेंडेंस लगानी हो, एचसीएम देना हो, मॉर्निंग स्नैक हो, एक्टिविटी करानी हो, सारे काम आप कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम आपको कितने बजे तक कर लेना है? नहीं पता है तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच से स्किप मत करिएगा भाई और बहनों, क्योंकि यह वीडियो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि कब बच्चों का एचसीएम भरा जाए, अटेंडेंस भरा जाए, एक्टिविटी भरी जाए। क्योंकि अब तो आंगनबाड़ी केंद्र का समय 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का हो गया है। तो ऐसे में कितने बजे तक ये सारी गतिविधियां पोस्टर ट्रैकर में फीड कर लेनी है, आइए जानते हैं इस विषय में। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रही हूँ बहनों, 10 बज रहे हैं, 10 बज करके कुछ मिनट हो रहा है इस समय। और जब आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर सबसे पहला काम करती हैं AWC ओपन करने का, आंगनबाड़ी केंद्र पहुँचेंगे तुरंत अपना आंगनबाड़ी केंद्र पोस्टर ट्रैकर पर भी ओपन करेंगी बहनों, ये पहला काम होता है। और चलिए हम चलते हैं डेली ट्रैकिंग में क्या क्या काम करना होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले काम तो डेली ट्रैकिंग में आपको पोस्टर ट्रैकर ओपन करना होता है, अपना AWC स्टेटस को अपडेट कर लेना होता है। और उसके बाद भाई और बहनों, जब बच्चों की उपस्थिति हो जाती है आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो हमें क्या करना होता है, बच्चों की अटेंडेंस लगानी होती है बहनों। तो सबसे पहले हम बच्चों की अटेंडेंस लगाएंगे और यहाँ पर अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक आपको दोनों एक साथ ही भरना है। जो बच्चे अटेंडेंस में आए हुए हैं वही मॉर्निंग स्नैक भी खाएंगे बन, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि अटेंडेंस की संख्या कुछ और है और मॉर्निंग स्नैक की संख्या कुछ और है। ऐसे बच्चों की संख्या 2 तरह की नहीं होनी चाहिए बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने बच्चे अटेंडेंस में हो उतने बच्चे मॉर्निंग स्नैक में हो। भरने के बाद यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे हम लोग और उसके बाद एचसीएम भरना है। और आप लोगों को पता है कि एचसीएम भरा जाता है बच्चों का जो कि 3 से 6 साल तक के आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर हॉट कुक्ड मील खाते हैं, मतलब गरम पका हुआ भोजन जिन बच्चों को आप खिलाती हैं उन बच्चों का अब हाजिरी लगानी है। तो ये जब आप एचसीएम ओपन करेंगी तो आप देखिए यहाँ पर THR भी लिखा हुआ है, लेकिन 3 से 6 साल तक के बच्चों को THR नहीं देना है। THR गर्भवती, धात्री और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को देना है, लेकिन 3 से 6 साल तक के बच्चों को केवल और केवल एचसीएम देना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इन बच्चों को एचसीएम दिया जाना है जिन बच्चों का आपने अटेंडेंस लगाया है। तो ये जो गोले दिए गए हैं उसी गोले को आपको टच करना होगा। जो बच्चा आया हुआ था अटेंडेंस में, मॉर्निंग स्नैक खाया है, वही बच्चा तो रहेगा आपके एचसीएम खाने में, मतलब गर्म पका हुआ खाना खाने में। तो आपको जो बच्चे अटेंडेंस में आपने लगाए हैं उन्हीं बच्चों का आपको एचसीएम भी भरना है। तो इस गोले को केवल टच करते जाएंगे, जो नाम लिखा हुआ है, नाम के सामने गोला बना हुआ है, गोले को टच करते जाएंगे और जितनी संख्या होगी उतनी संख्या आपको भर देनी है। तो यहाँ से पैकेट और एचसीएम लिखा हुआ है, तो आप एचसीएम खिला रही हैं, गरम पका हुआ भोजन बच्चे को खिला रही हैं, तो गरम पका हुआ भोजन पर आपको क्लिक कर देना है। ये 2 प्रकार आएगा, लेकिन आपको गरम पका हुआ भोजन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। जितने बच्चे अटेंडेंस में होंगे उतने बच्चे एचसीएम खाने में होंगे। कभी कभी होता है कि बच्चा, कोई एक आध बच्चा रोने होने लगता है तो चला जाता है, तो अटेंडेंस में संख्या ज़्यादा हो जाती है और एचसीएम में एक आध बच्चे की संख्या कम हो जाती है।
तो उस हिसाब से आप लगाइएगा। अब हम चलेंगे एक्टिविटी भरेंगे, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 एक्टिविटी प्रतिदिन आप लोगों को भरनी होती है, पर्सनल हाइजीन की, प्री प्राइमरी एजुकेशन की। तो ये दोनों एक्टिविटी आपको प्रतिदिन भरनी है। और उसके बाद बारी आती है ECCE लर्निंग की। तो ECCE लर्निंग में भी बहनों आप लोगों को 5 एक्टिविटी दी गई होती है, जिसमें 2 एक्टिविटी मिनिमम आपको करनी ही करनी होती है। अगर 5 एक्टिविटी आप करते हैं तब तो बेस्ट ही है। तो 5 एक्टिविटी आप लोग यहाँ पर 2 एक्टिविटी कही जाती है, 2 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। 2 वीडियो होती है और 3 PDF होता है। वीडियो चला करके आपको अपने बच्चों को दिखाना होता है कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। PDF डाउनलोड करके उसमें जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी आपको अपने बच्चों को दिखाना बताना होता है। तो ये सारा काम आप लोग भाई और बहनों 11:30 बजे तक हर हाल में कर लीजिए, क्योंकि 11:30 बजे तक जितने भी अटेंडेंस लगाना है, HCM लगाना है और एक्टिविटी भरनी है, ECCE लर्निंग भरनी है, ये सारा काम आपको कर लेना होगा। अटेंडेंस के लिए बच्चे आ ही चुके होते हैं, तो जो बच्चे अटेंडेंस में रहेंगे वही मॉर्निंग स्नैक में रहेंगे और वही बच्चे HCM में रहेंगे। तो ये चीज़ें तो आपको कर ही लेनी है। बचता है एक्टिविटी और ECCE लर्निंग, उसे भी आप लोगों को 11:30 बजे तक कर लेना है, क्योंकि एक्टिविटी तो आप बच्चों के साथ कराएंगे, उसे भी भर देंगे। ECCE लर्निंग आप नहीं देखेंगे, खोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो उसी ECCE लर्निंग के हिसाब से ही तो बच्चे को पढ़ाना होता है, वही वीडियो देख के, वही PDF देख के। तो आप तो उसे देखेंगे पहले से ही, तो उसको आप भर देंगे और उसी को देख करके आपको बच्चे को ECCE लर्निंग की एक्टिविटी करानी है भाई और बहनों। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुँचे तभी आप पोस्टर ट्रैकर को ओपन कर दें तुरंत, और जब बच्चों की संख्या आ जाए, हो जाए कि आपको लगे कि हाँ बच्चे आ चुके हैं, अब बच्चे नहीं आएंगे, तो आप बच्चों की अटेंडेंस लगा दीजिए और अटेंडेंस के साथ मॉर्निंग स्नैक भी भर दीजिए। और जब बच्चे 10:30 बजे खाना खा लेते हैं, लंच हो जाता है उनका, तो आप HCM भर दीजिए, जितने बच्चों ने खाना खाया है HCM भर दीजिए। 2 एक्टिविटी जो कराई जाती है पर्सनल हाइजीन की और प्री प्राइमरी एजुकेशन की, 2 वो एक्टिविटी भर दीजिए। और ECCE लर्निंग तो आपको देखना ही होता है पहले ही, क्योंकि जब तक आप उसे देखेंगे नहीं तब तक बच्चों को ECCE लर्निंग के हिसाब से एक्टिविटी भी नहीं करा पाएंगे। तो ये सारे काम आप लोग 11:30 बजे के अंदर हर हाल में पोस्टर ट्रैकर में भी इसकी एंट्री कर लीजिए भाई और बहनों। वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए, आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा भाई और बहनों। आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक करना भूल जाते हो। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।